नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर फिनकेडमी में। आज हम बात करेंगे किन कैटेगरी में आपको ज़रूरत है, मैंडेटरी है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। कितना सैलरी होना चाहिए, क्या ऐसी ट्रांजैक्शन है, कितना बिजनेस इनकम होना चाहिए जिसमें कि आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, और क्या कोई पेनल्टी है इस पर, आइए जानते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न एक ज़रिया है जिससे कि आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि साल भर में आपका कितना इनकम आया, कितना आपने खर्चा किया, और फाइनली आपके पास कितना प्रॉफिट है जिस पर आप टैक्स देंगे या नहीं देंगे। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो आपको टैक्स देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। क्या क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन सब का ब्यौरा आप सरकार को देते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कि ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है। तो इसमें पहली कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका इनकम या प्रॉफिट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मीन जहाँ से आपका स्लैब शुरू होता है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बन गया आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसी तरह न्यू टैक्स रिजीम में आपका 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये अभी तक गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में। तो अगर आपकी इनकम इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मैंडेटरी फाइलिंग के लिए अपनी आईटीआर। ये है पहला क्राइटेरिया। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास डिफरेंट स्लैब्स थे। अगर आप 60 ईयर्स से नीचे एज के हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख था, और 60 ईयर्स से ऊपर हैं और 79 ईयर्स तक हैं तो 3 लाख था बेसिक एग्जेम्पशन। और 80 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो उसके लिए आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था 5 लाख। तो एज के हिसाब से आपकी अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक्सीड हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो आपको आईटीआर फाइल करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो कोई भी इसमें एज की बाउंडेशन नहीं है, सबके लिए 3 लाख है। मीन्स आपकी एज अगर 75 भी है और आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है फाइल करने की। और अगर आपकी सपोज़ 80 ईयर्स एज है और आपका 3 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा कैटेगरी है, आप थोड़ा सा इसको समझें। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं भी हुई है अगर, जो अभी हमने डिस्कस किया, तब भी आप फाइल करें तो अच्छा है। किन केसेस में? अगर आपको कोई लोन अप्लाई करना है, बैंक्स हमेशा आपको आईटीआर के बेस पे ही जज करते हैं, तो आपको एक अपना पास्ट रिकॉर्ड बना के रखने के लिए हर साल आईटीआर फाइल करना अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर पिछले साल आपको कोई बिजनेस में लॉस हुआ है या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तभी जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और विद इन टाइम फाइल करें। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपकी इनकम सपोज 5 लाख से नीचे है और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो आपको उस टीडीएस को रिफंड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना ही पड़ेगा। भले ही आपके ऊपर टैक्स ना लग रहा हो 5 लाख के अंदर, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, तभी आपको वो अपना जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टीसीएस डिडक्ट हुआ है वो वापस मिलेगा। आईटीआर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में जिनके होने पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसमें सबसे पहला है करंट अकाउंट। अगर आप अपने करंट अकाउंट में साल में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एक करंट अकाउंट में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन को काउंट किया जाएगा। सारे करंट अकाउंट मिलाकर अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर ज़रूरी है। उसी तरह सेविंग बैंक में अगर आप 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक सेविंग में या सारे सेविंग अकाउंट मिला करके। इसके बाद अगर फॉरेन ट्रैवल आपका एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है साल में, चाहे वो आप खुद के लिए कर रहे हैं या अपने फैमिली या रिलेटिव के लिए कर रहे हैं, अगर वो 2 लाख से ऊपर है तो भी मैंडेटरी है आपको आईटीआर। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट,
काफ़ी बार इग्नोर करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ईयरली 1 साल में अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको ज़रूरत है आईटीआर फाइल करने की। ये मैंडेटरी कंडीशंस के अंदर आता है। इसके बाद दो कैटेगरी हैं, एक जनरल टैक्स पेयर और एक सीनियर सिटीजन। अगर जनरल कैटेगरी में आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में तो आपके लिए मैंडेटरी है। यही लिमिट 50,000 हो जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। तो टीडीएस और टीसीएस के लिए आपको ये चेक करना है कि आपकी एज कितना है, और उसके हिसाब से अगर टीडीएस 25,000 है तो आपको लेस देन 60 ईयर्स में आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। और सीनियर सिटीजन के केस में अगर 50,000 से ज़्यादा टैक्स कटा हुआ है, टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस कटा हुआ है तो आपको ज़रूरत है आईटीआर की। इसके बाद बिजनेस प्रोफेशनल थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है। प्रोफेशन आपका डॉक्टर, लॉयर, सीएज, ऐसे इंटीरियर आर्किटेक्ट, ये सारे प्रोफेशन में आते हैं। अगर आपकी ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जिसे कहते हैं साल की 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। और ऐसे ही अदर देन प्रोफेशन, आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर करना मैंडेटरी है। इन दोनों केसेस में आपका प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। आप प्रॉफिट कितना भी दिखा सकते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम या ज़्यादा, आप कितना भी क्लेम करें, लेकिन अगर ये लिमिट एक्सीड हो गई तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है अगर आप एक कंपनी है, एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है। मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म। तो आपको चाहे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको आईटीआर मैंडेटरी है। आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो एज मैंडेटरी डिस्क्लोजर आपको ये फाइल करना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, भले ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है या नीचे है। बात कर लेते हैं पेनल्टी के बारे में। अगर आपकी टोटल इनकम, देखिए, अगर आपका रिसीट्स या सेल्स है 40 लैक्स का और आपकी प्रॉफिट जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4,85,000, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये 5 लाख से नीचे है, और तब आप डेट निकलने के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी पेनल्टी लगती है 1,000। और इसी मेथड से अगर आपका प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा जाता है तो आपकी पेनल्टी लगती है 5,000 की। ध्यान रखिएगा, ये पेनल्टी तभी लगेगी जब आप डेडलाइन मिस कर जाएंगे आईटीआर की। सपोज़ सैलरी क्लास के लिए 31 जुलाई आपकी डेडलाइन है, हर साल बढ़ा देते हैं, वो अलग बात है, गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन से बढ़ाता है तो उसको डेडलाइन माना जाएगा। फ़िलहाल आप मानिए कि अगर 31 जुलाई को आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, उसके बाद आप करते हैं, तो आपकी पेनल्टी इस रेशो में लगेगी। और ना फाइल करने के नुकसान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ओवरऑल ये एक आई ओपनर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी सारी इनकम की डिटेल, सेल की डिटेल, इन्वेस्टमेंट की डिटेल अपने सीए कंसल्टेंट के पास सामने रखें और डिसाइड करें कि आपको किस तरीके से कितना अमाउंट आईटीआर फिल करना है, तब डिसाइड कर सकते हैं आप। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।